हाँ, आगे देखिए बच्चों, हमें तीसरा प्रश्न कर रहे थे, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, बड़े अक्षरों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला प्रश्न है, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। तो वन वृक्षा जो दिया हुआ है, इसके स्थान पर हम लिख देंगे के, और पूरा वाक्य इस प्रकार से इसमें लिखेंगे। तो के निर्विवेकम छिद्यन्ते, और अंत में लगाएंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष कर्तनात् ये पंचमी का है, तो इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द है किम, उसका हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, कस्मात्। तो प्रश्न क्या बनेगा, कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। इस प्रकार लिख करके अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुख देती है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, प्रकृति क्या देती है। ठीक है, तो जीवन सुखम, इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे, आप किम लिख देंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रकृति ही किम प्रददाति। प्रकृति किम प्रददाति, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, घ अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। अब देखिए, मातृगर्भे, इसके ठीक है, इसको हटाएंगे हम, और इसके स्थान में क्या लिख देंगे। प्रश्न जब बनेगा तो क्या बनाएंगे, अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है, तो या किस में सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर कहाँ के लिए कुत्र भी आ सकता है, और हम कस्मिन भी लिख सकते हैं। कस्मिन का अर्थ होता है किस में, तो हम कुत्र या कस्मिन, इन दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार बनेगा, अजात शिशु कुत्र या कस्मिन सुरक्षितः तिष्ठति, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। अब धर्मस्य है, ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो अब हम इसमें किम शब्द का षष्ठी का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा, कस्य। तो क्या बन जाएगा प्रश्न, पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। ठीक है, और यहाँ अंत में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचना कुरु। उदाहरण का अनुसरण करके शब्द की रचना करिए या शब्द बनाइए, कि जिस प्रकार से इसमें बने हुए हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जले चरंती इति, अर्थात जल में चरते हैं जो। तो क्या हो गए वो, उनको क्या कहते हैं, जलचराह। क्या बोलते हैं, जो जल में रहते हैं या पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जलचराह। इसी प्रकार से स्थलम चरंती इति, स्थलम चरंती इति अर्थात जो स्थल, यानी स्थल किसे कहते हैं, जमीन पर, धरती पर जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थल चराह। क्या बोलेंगे, जो धरती पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थल चराह। अगला प्रश्न है, निशायाम चरंती इति। निशायाम का अर्थ क्या होता है, निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि। ठीक है, जो रात में चरते हैं या रात में विचरण करते हैं या निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निशाचराह। निशाचर, अब आप समझ सकते हैं निशाचर किसका पर्यायवाची होता है, ये राक्षस जो होता है या दानव होता है उसका भी पर्यायवाची होता है निशाचर। ठीक है, अगला देखेंगे, व्योमनी चरंती थी। व्योमनी का अर्थ होता है आकाश में, आकाश में जो विचरण करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्योम चराह। व्योम का अर्थ होता है आकाश में। ठीक है, तो क्या कहेंगे उनको, व्योम चराह। आगे देखिए, गिरौ चरंती इति। गिरौ का अर्थ होता है पर्वतों में। ठीक है, जो पर्वतों में विचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गिरिचराह। गिरिचराह, जो पर्वतों में विचरण करते हैं, पहाड़ों पर विचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गिरिचराह। आगे देखेंगे, भूमौ चरंती इति। भूमि पर विचरण करते हैं उसको क्या कहते हैं, भूचराह। क्या कहेंगे, जो भूमि पर या धरती पर विचरण करते हैं उसे क्या कहते हैं, भूचराह। अगला देखेंगे, ख, उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी उदाहरण के अनुसार हमें बनाने आगे। ठीक है, जैसे कि पहला दिया हुआ है, न पेयम।
तो इसका क्या बनाया, अपेयम। ये क्या है, समस्त पद है ये, ठीक है। ये क्या है, ये अपेयम जो बना है ये समस्त पद है, और ये क्या है, ये इसका विग्रह पद दिया हुआ है। ये कौन सा नय तत्पुरुष समास होता है। नय तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है, जब विग्रह करते हैं तो ये अ जो है वो न में बदल जाता है, और जब समस्त पद बनाते हैं तो ये न जो है वो किस में बदल जाता है, ये अ में बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से समस्त पद बनता है और ये नपुंसकलिंग एकवचन में बनता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि पहला उदाहरण दिया न पेयम इति, तो इसका हम समस्त पद क्या बनेगा, अपेयम। इसी प्रकार से अगला है न वृष्टि इति। न वृष्टि इति, न वृष्टि का होता है जहाँ जब बारिश नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, अनावृष्टिम। क्या कहेंगे उसको, अनावृष्टिम। अगला है न सुखम इति, सुख नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, असुखम। क्या लिखेंगे उसको, असुखम। जो न आ रहा है उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, न अ, ठीक है। आगे देखेंगे न भावः, इसका क्या बनेगा, अभावः। न पूर्णः इति, तो ये क्या बनेगा, अपूर्णः, ठीक है। इस प्रकार से ये जो इसमें उदाहरण दिए हैं हम उन्हीं के अनुसार हम जो अन्य शब्द दिए हुए हैं उनको हम करेंगे और उनको बना करके लिखेंगे। आगे देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ मैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके शब्द बनाइए। कैसे बनाने हैं शब्द देखिए। अब इसमें क्या किया हुआ है, ये क्या है, ये प्रत्यय वाले शब्द हैं, ठीक है। इनमें प्रत्यय दिया हुआ है और ये इनको अलग किया हुआ है सबको, और हमें इसको मिला करके बनाना है। किस प्रकार से देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया हुआ है इसमें, वी धन क्री धन एक दिन, ठीक है। वी क्या है इसमें, ये उपसर्ग है, क्री धातु है और एक दिन प्रत्यय है। एक दिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ती, ठीक है। शेष रहने का अर्थ होता है ये धातु के साथ में ये ती शब्द जुड़ जाता है अंत में। आप जानते होंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, जो कि कहाँ जुड़ते हैं, शब्द या धातुओं के पीछे लगते, अंत में जुड़ जाते हैं उन्हें हम, और ये अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। और उपसर्ग आप जानते होंगे ये क्या होते हैं, जो शब्द या धातु के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये प्रत्यय देखेंगे। पहला है वी धन क्री प्लस एक तिन, जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, विकृति ही। क्या बनेगा, विकृति ही। अगला है प्र धन गम प्लस एक तिन, तो क्या बनेगा, ये प्रगति ही। क्या बनेगा, इसका शब्द क्या बना, प्रगति ही, ठीक है। अगला है दृश्य प्लस एक तिन, तो इसका क्या बनेगा, देखिए दृष्टि ही। क्या बनेगा, दृश्य प्लस एक तिन, इसका क्या बनेगा, दृष्टि ही। अगला है गम प्लस एक तिन, इसका क्या बनेगा, गति ही। क्या बनेगा इसका, गति ही। अगला है मन प्लस एक तिन, तो इसका क्या बनेगा, मति ही। क्या बना इसका, मति ही। अगला है शाम प्लस एक तिन, तो इसका बनेगा शांति ही। क्या बना इसका, शांति ही। अगला है भी प्लस एक तिन, तो इसका बनेगा भीति ही। क्या बना इसका, भीति ही। फिर है जन प्लस एक तिन, इसका क्या बना, जाति ही। क्या बना इसका, जाति ही। अगला है भज प्लस एक तिन, तो क्या बना इसका, भक्ति ही। क्या बना इसका, भक्ति ही। अगला है नी प्लस एक तिन, क्या बना, नीति ही। आप देखेंगे कि जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उनमें सभी में अंत में क्या आ रहा है, ती, ठीक है। क्योंकि मैं बताया, आपको पहले भी बताया है कि एक प्रत्यय का ती शेष रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्ते, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए, ठीक है। निर्देशानुसार मतलब जिस प्रकार से हमें निर्देश दिए गए हैं, ये कोष्टक में दिए गए हैं निर्देश, तो किस में हमें बदलना है, बहुवचन में बदलना है, एक वचन में बदलना है या द्विवचन में बदलना है, इस प्रकार से इसमें लिखें, ठीक है।
आगे देखेंगे स्वार्थांत, इसका उदाहरण दिया हुआ है, स्वार्थांत मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यति। अब देखिए ये वाक्य जो दिया हुआ है इसको बहुवचन में बदलना है। तो स्वार्थांत जो है ये एक वचन का है, जब बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा स्वार्थांतः। मानव एक वचन का, इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा मानवः। अद्य जो शब्द है अव्यय शब्द है, इसका कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, वचन के अनुसार या लिंग के अनुसार हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये अद्य इसी प्रकार से आएगा और पर्यावरणम भी। और ये नाशति जो एक वचन का, इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये नाशंति। ठीक है, अब देखिए आगे पहला है क, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, यानी पीड़ित मनुष्य का मंगल कहाँ है। ठीक है, अब हम इसको किसमें बदलना है बहुवचन में। अब देखिए ये जो शब्द दिया है संतप्त से, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का, तो हमें इनको बहुवचन में बनाना है। तो सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, ये संतप्ता नाम, और मानवस्य की जगह क्या बनेगा मानवा नाम मंगलम कुतः। संतप्ता नाम मानवा नाम मंगलम कुतः। अगला है मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवन्ति। अब देखिए इसको हमें एक वचन में बदलना है। तो मानवः की जगह क्या जाएगा मानवः, पर्यावरण कुक्षौ इस प्रकार से आएगा, सुरक्षिता की जगह सुरक्षितः, भवन्ति की जगह आ जाएगा भवति। ठीक है, इस प्रकार से एक वचन में चेंज हो जाएगा। अगला है वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते। अब देखिए इसको हमें किसमें बदलना है एक वचन में। तो वन वृक्षः दिया बहुवचन का है, इसको एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। छिद्यन्ते की जगह क्या आ जाएगा छिद्यते। अगला है गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। इसको द्विवचन में बदलना है। तो द्विवचन में क्या बनेगा ये गिरि निर्झरा की जगह क्या हो जाएगा निगरी निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति की जगह क्या आ जाएगा प्रयच्छतः। अगला है सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। अब देखिए इसको बनाना है बहुवचन में, तो सरित का क्या बनेगा सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अगला है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, जो किस प्रकार हैं, जैसे पहला दिया, इसमें दिया हुआ उदाहरण के लिए अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातिष्यामि कि मैं विषैले कचरे को नदियों में नहीं डालूंगा। इसी प्रकार से अगला बनाएंगे हम अहम पर्यावरण से रक्षणम करिष्यामि, मैं पर्यावरण की सुरक्षा करूँगा। आगे है अहम वृक्ष छेदनम नैव करिष्यामि, मैं पेड़ों की कटाई नहीं करूँगा। अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूँगा। अहम वापी कूप तड़ागादीनां निर्माणम करिष्यामि, मैं बावड़ी कुएं और तालाब आदियों का निर्माण करूँगा। जल संरक्षणम अपि करिष्यामि, और जल की भी सुरक्षा करूँगा। ठीक है, अगला देखेंगे उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखा। उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखिए। पहला देखिए प्रभवती में उपसर्ग क्या है प्र। आप जानते हैं उपसर्ग कहाँ लगते हैं, ये शब्द या धातु से पहले लगते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ प्र। आगे देखेंगे उपलभ्यते में उपसर्ग होगा उप। निवसंती में उपसर्ग हुआ नि। सम उपहरंती में उपसर्ग 2 हैं, एक सम है दूसरा है उप। अगला है वितरंती में उपसर्ग है वि। प्रयच्छन्ति में उपसर्ग कौन सा है प्र। उपगता में उपसर्ग है उप। प्रतिभाति में उपसर्ग है प्रति। अगला देखेंगे उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत। लिखत, उदाहरण का अनुसार करके समस्त पदों का विग्रह आप करके लिखना है। जिस प्रकार से देखिए इसमें देखा है तेज वायु, तो इसका विग्रह करा तेज वायु च। गिरि निर्झरा, इसका हम विग्रह करेंगे तो गिरयः निर्झरा च। ये देखिए बहुवचन का है, तो हमने जब विग्रह करेंगे तो इनको भी हम बहुवचन में करेंगे। ये एक वचन में थे तो उनका विग्रह हमने एक वचन में किया। आगे देखेंगे
पत्र पुष्पे। अभी देखिए ये द्विवचन का है, फल शब्द के नपुंसकलिंग में द्विवचन में प्रथम विभक्ति में क्या बनता है, फले, तो इस प्रकार से क्या बना, पुष्पे, तो ये द्विवचन का है और प्रथम विभक्ति का है, तो हम इसको एक वचन में बनाएंगे नपुंसकलिंग में, तो क्या बनेगा, पत्रम च पुष्पम च लता वृक्षौ। अब ये द्विवचन का है तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, लता च वृक्षः च। पशु पक्षी, तो क्या बनेगा, पशु च पक्षी च। कीट पतंगौ, तो क्या बनेगा, कीटः च पतंगः च। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।